जो खाते हैं उससे अच्छा और उससे अधिक खाना, इसी का नाम उपवास है। सही बात है ना? दो शब्द मिलकर उपवास शब्द बना है। उपवास, उप का अर्थ होता है नजदीक और वास का अर्थ होता है रहना, बैठना। उपवास का अर्थ होता है कि उस दिन अधिक से अधिक भगवान के नजदीक रहना। भगवान के नजदीक रहना अर्थात उसकी कथा में रहना, उसके कीर्तन में रहना, उसकी सेवा में रहना, ये उपवास का अर्थ है। और भोजन वर्जित इसलिए है कि भोजन का गुण है, अन्न शरीर में जाते ही शरीर में रजोगुण उत्पन्न होता है और रजोगुण से शरीर में आलस, कंटाला और निद्रा आती है। और हम सबको अनुभव भी है, खाने के बाद आराम चाहिए, फिर कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है। स्वाभाविक अन्न का गुण ही दोषी है, उससे रजोगुण शरीर में उत्पन्न होता है। तो उपवास के दिन अन्न इसलिए वर्जित है कि हम आलस, कंटाले से दूर रहकर उस दिन भगवान के नजदीक रह सके, उसकी सेवा में रह सके। और उपवास के साथ जिस दिन उपवास है वहां पर विधान है रात्रि का जागरण। दिन में भगवान की सेवा में हम दिन व्यतीत करें और रात्रि कीर्तन और कथा में व्यतीत करना, ये उपवास का मतलब है। भूखा रखना कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन है भोजन करने से शरीर में आलस आती है, निंद्रा आती है, रजोगुण और तमोगुण छा जाता है। इसलिए भोजन से दूर रखना है, रहना है, ताकि पूरा दिन और रात्रि हमारी भगवान की सेवा में, कथा कीर्तन में सार्थक हो। इसका नाम उपवास है। अब हम उपवास कैसा करते हैं, हम जानते हैं। उपवास करते हैं तो सबसे पहले तो भूखे तो रहते नहीं, और रहे तो भी ऑफिस में जाकर बैठते हैं, तो भाई ये तो उपवास हुआ ही नहीं। पहला तो वहीं पर निकल गए। ठीक है, चलो भाई गृहस्थ लोग हैं, कामकाज करना जरूरी है तो चले गए। अब रात्रि में जागरण करना है तो वो नहीं होगा, और करेंगे तो भी हमने जागरण बहुत देखे, लोग कैसे जागरण करते हैं। जब छोटे थे तो बच्चियों को अनेक व्रत, मोड़ा कप ने, जयाकार होती, एवरत जयाव्रत ने, कई व्रत रहता है, तो उसमें जागरण का विधान है। और वो बच्चियां कैसे जागरण करती थी, वो तो नहीं करती थी, उसके वडील उसको सिखाते थे कैसे जागरण करना है। अंताक्षरी खेलो, टीचर के गीत से, कोई भजन से या भगवत गीता के श्लोक से नहीं, टीचर के गीत से अंताक्षरी खेलना। नहीं तो गेम को चौथाबाजी खेलते हैं। और उस समय क्या था कि ये सब यूट्यूब, ये टीवी, ये सब नहीं था। तो उपवास है तो 8-10 घर की लड़कियां मिलती थी और कोई वडील उसको भाड़े से वीसीआर लेकर आते थे और 2 पिक्चर की कैसेट लेकर आते थे। 10 रुपया भाड़ा था कैसेट का, और फिर वो 2 पिक्चर देखते थे, 10 से 1 बजे तक और फिर 1 से 4 बजे तक, और हो गया जागरण। अब ऐसा जागरण करने से अच्छा है भाई सो जाओ, आराम से सो जाओ, सुबह में समय से जग तो पाओगे। हम लोगों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमने हमारे धर्म को समझा ही नहीं है, हमने शास्त्र के वचन को समझा ही नहीं है। एक अंध की तरह, अंधा यथा अंधेर उपगीर मानन, अंधे के पीछे अंधा चलता है। अरे शास्त्र की कुछ बातों को हमने समझा ही नहीं है, बस मनमाने ढंग से इसको लिया है। उपवास, अरे भाई ऐसा है, आपको क्या पिक्चर देखने के लिए, फिल्म के गीत गाकर, अंताक्षरी खेलने के लिए, खेलकूद के लिए, मनोरंजन के लिए जागरण का विधान बताया है। अरे रात्रि भी जागरण भगवान के कीर्तन में, महीने में 30 दिन तो आप सोते हैं, महीने में 1-2 बार उपवास के बहाने रात्रि में भी आप भगवान का भजन कर लीजिए, इसलिए उपवास का विधान है। और उस दिन भी यही करना है। इसीलिए भगवान कहते हैं, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामचारते, न सिद्धि न सुखम न पराम गति। शास्त्र की विधि को छोड़कर मनमाने ढंग से कोई व्यक्ति कुछ करता है तो न उसको सिद्धि मिलेगी, न उसे सुख मिलेगा, और न ही उसको परम गति मिलेगी।
नंद बाबा इत्यादि ब्रजवासी जब इंद्र यज्ञ कर रहे थे, गोवर्धन यज्ञ के पहले ब्रजवासी सब नए साल के दिन, दिवाली के अगले दिन, नए वर्ष के दिन इंद्र यज्ञ करते थे। तो एक बार भगवान कृष्ण 7 साल के हुए और उसने देखा कि कुछ तैयारी हो रही है, तो उसने अपने पिताजी को जाकर पूछा कि बाबा ये क्या तैयारी हो रही है, आप किसके लिए यज्ञ कर रहे हैं और इस यज्ञ को करने के पीछे प्रयोजन क्या है, और पिताजी यह बताइए कि यह कोई शास्त्रीय है या लौकिक विधि से आप कर रहे हैं। दूसरे की देखा देखी करते हैं तो उसको उस क्रिया का कोई फल नहीं मिलता है। ज्ञात्वा ज्ञात्वा च जनो कर्माणि अनुतिष्ठति, कोई जानकर कार्य करता है, कोई बिना जाने कार्य करता है। विदुषः सिद्धि स्यात् न तथा विदुषः भवेत्, जो जानकर समझकर करता है उसको तो उसका फल मिलता है, लेकिन बिना जाने बिना समझे इसने किया इसलिए मुझे करना है, उसने किया इसलिए मैं भी करूंगा, उसको कुछ हाथ में नहीं आएगा। आज हमारे धर्म की दुर्दशा इसीलिए हो रही है कि हम मंदिर जाते हैं, हम कुछ सेवा करते हैं, हम हमारे उत्सव मनाते हैं, लेकिन हमने हमारे शास्त्रों को नहीं पढ़ा, इसलिए न हम हमारे धर्म को समझ पाए हैं, न हम हमारे भगवान को समझ पाए हैं, और न ही हम हमारी शास्त्रीय व्यवस्था को समझ पाए हैं। आप देखिए, इस्लाम में पहले उसको कुरान पढ़ाया जाता है। मदरसा में क्या होता है, कुरान पढ़ाया जाता है। क्रिश्चियनों को पहले बाइबल पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था है बताइए जहाँ पर हमारे शास्त्र का सही ज्ञान दिया जाता हो? हम स्वयं नहीं जानते हैं। मंदिरों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। मंदिर में गए, आरती का दर्शन किया, आरती लिए, घंट बजाया, और कभी कभी वहां पर भजन चल रहे हैं तो 2-3 भजन गा लिए और घर पे आ गए। कोई ऐसी व्यवस्था है ही नहीं कि जहां पर हम सुनकर समझ सके। और श्रुत्वा ज्ञानम अवाप्नोति, श्रुत्वा धर्मम विजानीयात्, सुनने से ही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है और सुनने से ही धर्म को जान सकता है। देखने से कोई न ज्ञान प्राप्त कर सकता है और देखने से न धर्म को जान सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने मंदिरों में पहला नियम बनाया कि सुबह में, हर रोज सुबह में 8 से 9 1 घंटा भागवत की कथा होगी, और शाम को हर रोज 7 से 8, 7:30 से 8:30 1 घंटा भगवत गीता के ऊपर कथा होगी। क्योंकि बिना सुने लोग समझ ही नहीं पाएंगे, एक दूसरे के पीछे करेंगे। कहाँ बात? हाँ, आप लोगों को कैसा उपवास करना है तो भाई सही रूप से जो शास्त्र की विधि है उस हिसाब से करिए, और नहीं तो फिर खा पी कर जो कर रहे वही कीजिए। अमरीश महाराज